एवरीवन, मेरे को लगता है अभी दिसंबर चल रहा है, ये नवंबर का टाइम टेबल लगा है भाई, इसको मत देखना। बट अब अभी दिसंबर चल रहा है, सबके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, मेरे भी चल रहे हैं। मेरे इनफैक्ट 3 पेपर हो भी गए, इंग्लिश हो गया है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। देख सकते हो सामने पेपर भी पड़ा हुआ है कि अगर किसी को देखना है तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे पेपर आता है हमारे स्कूल में। तो मैं बेसिकली DPS बिलासपुर में पढ़ता हूँ, तो वहाँ का पेपर आप देख सकते हो कैसा होगा। सो हाँ, केमिस्ट्री का पेपर मैं बोल सकता हूँ हमारा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा खासा था। मतलब रियल लाइफ अगर ऐसा पेपर आएगा तो ऐसे इसी लेवल का आएगा, इससे नीचे का तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से बोर्ड्स में, क्योंकि ये मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था, टफ लेवल का पेपर था। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि नहीं बने मेरे से, मतलब ईजी क्वेश्चन थे, उसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी, बाकी तो मेरे मैक्सिमम बन गए थे, है ना। ये जैसे मेरे पास केमिकल किनेटिक्स वाला चैप्टर है, वो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बाकी 2 चैप्टर रेगुलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस पढ़ते रहता हूँ तो वो याद है, बट केमिकल किनेटिक्स थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो उससे मेरे क्वेश्चन बने ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बने। उसके बाद फिर अभी जो रिसेंटली मेरा सिलेबस भी खत्म हुआ था, जिस दिसंबर में ख़त्म किया था मैंने सिलेबस, तो उसके हिसाब से मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छी थी, तो वो बन गया, है ना। कुछ पार्ट था जैसे इनऑर्गेनिक का DNF ब्लॉक का, आप लोग भी जानते हो भाई। ट्रेंड्स अगर आप रिसेंटली खत्म करोगे दिसंबर में तो आपको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, रटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, ये थोड़े ये वाला मेरा छूट गया उससे। उसके बाद फिर कन्वर्जन में अच्छे खासे कन्वर्जन आते हैं, मेरा ये लास्ट वाला छूट गया, ये तो बन गए बट ये वाला छूट गया। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट वाले में यहाँ पे भी था भाई, यहाँ पे भी गेम था कि भाई ये BR है, ये BR है ना, ये BR सॉरी, ये BR है, ये BR है। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि किसका एसिडिक डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे मेरे को दिमाग नहीं आया, बट बाद में जब मैंने घर आके चेक किया तो मेरे को अच्छे से समझ आया भाई, हाँ भाई जिसका BR ज़्यादा है, जिसका BR पास में है एक्चुअली, वो ज़्यादा अच्छा एसिडिक डिस्टेंस वाला होगा। तो ये कुछ ऐसा मतलब चलते रह गया पेपर में। तो ठीक है वैसे पेपर अप्रॉक्सीमेटली मैं जब इसका सेव स्कोर चेक कर रहा था तो मेरे को सेव स्कोर पता चला कि इस पेपर का होने वाला है 55 से 60 के अप्रॉक्स। तो मैं भी उतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे भी नहीं आने वाले हैं, गलती मेरी भी हुई है इसमें, है ना। अब देखते हैं गाइस कितना मतलब रियल में मार्क्स आते हैं। उसके बाद अगर लोग देखें तो भाई मेरा है फिर फिज़िक्स का पेपर, जो कि रिसेंटली अभी जस्ट हुआ है 21 दिसंबर को, मतलब कल परसों ही हुआ है। तो हाँ, ये मैंने जब दिलाया था तो ये पेपर भी इतना हार्ड नहीं था, मतलब बोल सकते हैं ये भी मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस लेकिन न्यूमेरिकल वाइज ज़्यादा आए थे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल तब हम लोग का डेरिवेशन आप देखोगे तो सिर्फ एक डेरिवेशन है ये पूरे पेपर में, वो थी और कुछ नहीं, बट अपना प्यारा स्पीड स्टोनब्रिज। अपने को नहीं पता भाई कि टीचर लोगों से क्या प्यार है, बट ये पेपर में आ ही जाता है, तो ये बस यही आएगा बीट स्टोनब्रिज। बाकी फिर आप देख सकते हो सब जगह न्यूमेरिकल ही है ना, न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, जो एटम चैप्टर से है उसके लिए न्यूमेरिकल ही है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था, मैंने हड़बड़ी में देखा नहीं, ये छूट गया। और ये वाला चैप्टर मेरा कहाँ गया, ये वाला 24 है ना, ये वाला चैप्टर मेरा बैकलॉग है। तो बेसिकली मेरे जितने चैप्टर फिजिक्स में बैकलॉग थे ना, जैसे कि अपना बोल सकते हो आप EM है, EM सॉरी बोल रहा हूँ, जैसे वेव ऑप्टिक्स है, और मेरा फिर बस AC 2 ही चैप्टर है जो मेरे बैकलॉग बचे हुए हैं। बट बाय द वे बाकी चैप्टर्स मेरे हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने पता नहीं मैंने सोचा सही, मतलब सोचा अपनी तरफ से सही था, लेकिन वो गलत हो गया क्या बोल रहा हूँ, बट यार इसमें जैसे दिया था 2 कैपेसिटर C1 C2, C1 ज़्यादा है, बट यहाँ पे फिर लिख दिया C2 का एरिया ज़्यादा है, तो किसके में चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, कौन सा लाइन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे दिमाग में एकदम अचानक सेट किया भाई जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा, तो इस वजह से मैंने C2 को A दे दिया। बट अल्टीमेटली उसका आंसर ये नहीं है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसका चार्ज भी ज़्यादा ही होगा, स्टोर करेगा, क्योंकि और कुछ फैक्टर लग जाते हैं उसमें, ऐसा लिखा था सॉल्यूशन में। तो ये यही था। उसके बाद फिर ये बीट स्टोनब्रिज के साथ हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, मूविंग वेल, गैलोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। तो हाँ, वो मेरा छूटा हुआ था, मेरे को लगा था कि सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैंने जितने PYQs देखे थे उसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिखे नहीं मेरे को। बट हाँ भाई, सिलेबस में है, ये क्वेश्चन आ गया अचानक से, वहाँ पे धप्पा दे दिया भाई लोग ने मेरे को। उसके बाद फिर अपना आया वही पूरा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। खैर इसमें मैंने ये पढ़ के, इसमें कुछ पढ़ के मैंने 2 आंसर सही मार दिए, 4 में तो 50% आंसर सही हो गया, तो ठीक हो गया। उसके बाद AC वो 5 मार्क्स का था, वो तो गया। एंड आफ्टर डैट उसके बाद ये अच्छे क्वेश्चन आ गए थे, ईजी थे थोड़े, ये तो ये में से बन गए ईजिली। मैंने ये वाला बना, सीधा डायग्राम बनाया और उसके बाद फिर डोपिंग वाला समझा दिया। तो ये मेरा कुछ पेपर था। इसका सेफ स्कोर मैंने जैसे ही बताया है 50 के अप्रॉक्स है ना, 50 है, 50 या 55 ऐसा ही कुछ अप्रॉक्स में पेपर है इसका। एंड उसके बाद मेन पेपर आता है भाई मेन पेपर बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई साल भर जितने भी मेरे ख्याल से रिलेट कर पाएंगे जो लोग PCM PCB लिए होंगे, वो लोग कभी इसको पढ़ते ही नहीं है फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से। मैंने भी जनरली अभी तक मतलब पढ़ा है, ऐसा नहीं 6 चैप्टर में पढ़ चुका हूँ, मेरे अप्रॉक्स 70 में से 55 मार्क्स आ भी गए हैं हाफ ईयरली में, बट और अच्छे से मैंने इसको ढंग से पढ़ा नहीं है ढंग से, है ना, क्योंकि भाई इतनी मोटी बुक कोई मेरे ख्याल से पढ़ेगा भी नहीं अभी। बट अब देखता हूँ अब क्या क्या करना है, क्योंकि इतनी मोटी बुक तो सही में नहीं पढ़ाई जाएगी यार, बहुत ज़्यादा ही कंटेंट लगता है मेरे को इस बुक का, क्योंकि इतना तो मैं जितना वन शॉट देखूँ उतना तो हो ही नहीं पाएगा एक चैप्टर में जितना इसमें दिया हुआ है। तो वही देखेंगे अब कैसे कैसे करना है। एंड वही है बस भाई है कि अब बस लास्ट 45 डेज़ बचे हुए हैं, तो उस पर अपना पूरा जान लगा देंगे,
और कैसे कैसे क्या करना है वो देखूंगा मैं, कि से प्लान सेट करूँगा कितने कितने मॉक्स देने हैं, क्योंकि सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख़त्म होने वाला है। बस फिज़िक्स के 2 चैप्टर बचे हैं एंड उसके बाद मेरा केमिस्ट्री का 1 चैप्टर बचा है, हो गया। बायोलॉजी मेरी पूरी ख़त्म हो गई है। मैं बाय द वे मैं बता दूँ पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी बायोलॉजी पूरी ख़त्म हो गई है, जूलॉजी बॉटनी, एंड उसी के हिसाब से अब चीज़ें चल रही हैं। देख सकते हो ये पूरा, मतलब ये अगर आपको बायो का नोट्स भी दिखाऊँ मैं एक बार, तो ये मेरी खैर छोटी वाली कॉपी है। 1 सेकेंड। अब जितने लोग रुपेश सर को जानते होंगे मैं उनसे ही पढ़ता हूँ, तो ये उनके ही नोट्स हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया, मतलब ये सारे नोट्स हैं, अब देख सकते हो। 1 सेकेंड, मैं 1 सेकेंड बस आता हूँ, सॉरी फॉर द हिंड्रेंस गाइस, बट ये मेरा नोट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरे बॉटनी के नोट्स हैं, इसमें भले ही माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर लिखा है, बट बाकी लास्ट के जितने चैप्टर्स हैं वही इसमें हो रखे हैं। सो हाँ, ये मेरे नोट्स हैं। रुपेश सर से जो लोग पढ़ते होंगे, वैसा कि मैंने बता दिया, मैं उनसे ही पढ़ता हूँ, तो ये उनके ही नोट्स है, मतलब बेसिकली मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखा हुआ है इस पर। ये देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे ही नोट्स हैं। तो अब ये मेरा बॉटनी के लास्ट चैप्टर्स हैं कुछ, उसके बाद मेरे लास्ट चैप्टर ही बेकार है भाई। मेरा मॉलिक्यूलर ठीक है, मेरा मॉलिक्यूलर भी बढ़िया है, और क्या बोलते हैं, मेरा प्रिंसिपल भी अच्छा है, बट लास्ट के चैप्टर आप सब जानते हो, लास्ट के चैप्टर पूरा रटना है बेसिकली। बाकी तो ठीक भी है, मतलब बाकी ईजी है, मतलब बाकी जितने चैप्टर्स है, बट ये जो रटने हैं ना, ये दिमाग ख़राब करता है मेरा, तो इसको यही है मेरा जो वीक पॉइंट है, तो इसको मैं करके जाऊँगा। लेकिन आप लोगों ने अगर किसी ने जिसने भी मॉक्स दे दी होंगे, या फिर किसी ने अगर मॉक पेपर देखा होगा, सैम्पल पेपर देखा होगा CBSE का 12th का, तो उसको पता होगा कि जो जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, MCQ कुछ आ जाते हैं, वो सब ये पीछे के चैप्टर से ही आते हैं। तो जिसका ये स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अच्छी बात है, बिकॉज उसके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे पूरे। सो ये मेरा था क्या, ये था मेरा बॉटनी मेन। अगर आपको मैं प्रिंसिपल वाला चैप्टर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा पूरी, और ये क्या है, बॉटनी नहीं है, ये जूलॉजी है पूरी, और ये मेरी क्या बोलते हैं, पहले से लेके 3-4 चैप्टर तक की बॉटनी है। सो इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट तब भी मैं आपको 1 चैप्टर दिखा देता हूँ कि मैंने जूलॉजी कैसे बनाई हुई है। सो अब देखते हैं, तो 1 सेकंड रुकना, मैं कोई चैप्टर निकाल लेता हूँ, 1 सेकंड। तो मैंने बायोटेक निकाल लिया, बिकॉज बायोटेक हम सब पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, जितने लोग भी देखे होंगे, और बायोटेक ही सबसे मस्त चैप्टर है अभी तक का, मेरे को जितना अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हाँ, ये मेरे बायोटेक के नोट्स हैं, कुछ ऐसे मैं नोट्स बनाता हूँ। अब कई लोग को लग रहा होगा भाई कितना डायग्राम बनाया, कितना ज़्यादा तूने पेंट कर दिया, पेंटर है क्या, तो आप सबका अपना अपना चॉइस है यार। मैंने तो, मेरे को क्योंकि बनाना पसंद है, और मैं फिर कोई काम करूँ तो ऐसा टाइम पास ना करूँ करके मैं अच्छे से बनाता हूँ। सो ये मेरे नोट्स हैं बायोटेक के, ये देख सकते हो। मतलब बना तो लिए, नोट्स पूरे हो गए, रिवीजन भी एक बार हो गया, मेरे क्वेश्चंस भी लगा लिए एक बार, बट हाँ बहुत टाइम से, क्योंकि बाकी पेपर्स में दे रहा था, तो मेरे को अब एक बार वापस सबको गो थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा था देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स मेरे को याद आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि और जैसे कुछ चैप्टर्स है ना, जैसे कि मैं क्या होता हूँ तो बता रहा था, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, वो मेरा वीक है थोड़ा सा, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब है, सिर्फ मेरे को लगता है मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। ये बाकी सब है यार, मैंने बना रखा है अच्छा खासा, तो और भी चैप्टर्स मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी फिर वीडियो ऐसी लंबी हो जाएगी, है ना। पहली वीडियो है मेरी, तो मैं नहीं चाह रहा बहुत ज़्यादा लंबी हो, 10 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्टिव वीडियो बोल सकते हो आप मेरी एक। सो हाँ, यही मेरी कंडीशन चल रही है अभी। मैंने पेपर ले रखे हैं, सैम्पल पेपर, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, बट अब ये सब यहाँ पे है, ये तो नॉर्मल चीज़ें सबके रूम में होती होंगी मेरे ख्याल से, प्योरिटी सब एस्पिरेंट्स के रूम में मेरे ख्याल से होता ही होगा, जितने भी नीटदार उनके में होता होगा। और ये मेरा फिर है एक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेबल है, जो मैंने खुद से बनाई है, देख सकते हो। उसको मैंने स्टिक कर दिया, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है ना, रखने का बहुत झमेला हो जाता है, और अगर फट गई तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनी है, मैंने बनाई भी है मैंने। ये देख सकते हो, ये अमाइंस है, और नीचे अपना हेलो एल्किन हेलोरीन्स है। सो अगर मैं देखता हूँ कुछ और अच्छी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ अभी, तो क्या क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो वरना फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है फिर।